प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। सूरज डूब रहा था और सारा और एम्मा, एक जैसी जुड़वा बहनें, अपने शयन कक्ष के दर्पण के सामने खड़ी थी। यह हमेशा उनके लिए आकर्षण का स्रोत रहा है, जिस तरह से उनके प्रतिबिंब उनकी हर हरकत की नकल करते थे। लेकिन आज की रात अलग थी। जैसे ही उन्होंने शीशे में देखा, उन्हें कुछ अजीब चीज नजर आई। एम्मा, क्या तुम्हें वह दिखता है? सारा ने कांपती आवाज में पूछा। एम्मा ने भौहें सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, देखें क्या? ध्यान से देखो, सारा ने कहा। हमारे विचार वे वह नहीं कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। एम्मा ने आश्चर्य से देखा। वास्तव में उनके प्रतिबिंबों से ऐसा लग रहा था जैसे उनके अपने दिमाग हो। जब उन्होंने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया तो उनके प्रतिबिंबों ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। यह ऐसा था मानो दर्पण की दुनिया ने एक अलग इरादा पाला हो। हमें इसे छूना चाहिए, एम्मा ने सुझाव दिया। जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया। झिझकती उंगलियों के साथ वे कांच को छूने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उनके हाथों का संपर्क हुआ, उनमें एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्हें तुरंत दर्पण के दूसरी ओर एक अंधेरी और विकृत दुनिया में ले जाया गया। दर्पण की दुनिया उनकी अपनी वास्तविकता का एक विकृत प्रतिबिंब थी। सब कुछ बिल्कुल एक जैसा, लेकिन अव्यवस्थित दिखाई दिया। पेड़ नुकीले पंजों की तरह फैले हुए थे और आकाश लाल रंग की भयावह छाया थी। हवा में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही उन्होंने इस विकृत दुनिया का पता लगाया, उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्रतिबिंब जीवंत हो गए थे और उनके इरादे उनके अपने विपरीत थे। उनके दर्पण समकक्ष, दर्पण जुड़वा, दुष्ट थे, द्वेषपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित थे। ऐसा लग रहा था जैसे दर्पण की दुनिया ही इस अंधकार को पोषित कर रही हो। सारा और एम्मा जानती थी कि उन्हें इस बुराई का सामना करना होगा और अपनी दुनिया में वापस लौटने का रास्ता खोजना होगा। प्रत्येक कदम के साथ उन्हें दर्पण जुड़वा लोगों का सामना करना पड़ा जो हर मोड़ पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। दर्पण जुड़वा ने जाल बिछाने और घटनाओं में हेरफेर करने के लिए वास्तविक दुनिया के अपने ज्ञान का उपयोग किया। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सारा और एम्मा दृढ़ रहीं। उन्होंने पाया कि दर्पण की दुनिया में उनके प्रतिबिंबों के विपरीत इरादों में एक कमजोरी थी। केवल अपने भीतर प्रकाश को अपनाने और अपने इरादों के प्रति सच्चे रहने से ही वे अपने दर्पण जुड़वा बच्चों के अंधेरे का मुकाबला कर सकते थे। एक चरम युद्ध में दर्पण जुड़वा बच्चे और सारा और एम्मा आपस में भिड़ गए। अच्छाई बनाम बुराई, प्रकाश बनाम अंधकार। यह बुद्धि और इच्छाशक्ति की लड़ाई थी। जैसे ही वे लड़े, दर्पण की दुनिया का तानाबाना कांप उठा। आखिरकार सारा और एम्मा अपने दर्पण जुड़वा बच्चों पर काबू पाने में कामयाब रही और उनके द्वारा फैलाए गए बुरे इरादों को वश में कर लिया। उनके चारों ओर दर्पण की दुनिया ढहने लगी और वे हताश होकर दर्पण की सतह तक पहुंचने लगे। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की चमक के साथ वे वापस अपने कमरे में थे। दर्पण अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया था और उनके प्रतिबिंब एक बार फिर उनके अपने कार्यों के दर्पण थे। थकी हुई लेकिन विजयी, सारा और एम्मा ने दर्पण की दुनिया के भीतर छिपी बुराई का सामना किया और अपने इरादों के प्रति सच्चे रहकर और अपने भीतर की अच्छाई को अपनाकर जीत हासिल की। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को खोल लिया है जो उनकी दुनिया में आने वाले किसी भी अंधकार को दूर कर सकती है, और वे अपने असाधारण साहसिक कार्य से हमेशा के लिए बदल गए। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।